तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, ये एक इक्वेशन हो जाता है। सो उसी इक्वेशन को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर आगे जो कॉन्सेप्ट आएगा वो ये आएगा कि एफ एस या तो म्यू एस इंटू एन जितना होना चाहिए या तो उससे छोटा होना चाहिए। इट शुड बी लेसर देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। सो अगर वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, सो हमने अभी अभी एक ऊपर एक इक्वेशन दिखा हुआ है यहाँ पर, दैट एफ एस इज इक्वल टू एम जी। तो हम इसी इक्वेशन को आगे लिख सकते हैं दैट इट इज़ एम जी इज़ लेसर देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। बट एन जो है वो तो एन जो है यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो एन तो है एम वी स्क्वायर बाय आर। सो यही जो इक्वेशन है विच इज़ एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन, वही इक्वेशन हो जाता है एम जी इज लेसर देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एम वी स्क्वायर बार। और ये कैसे होता है? ऊपर के दो इक्वेशंस के ज़रिए, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन के ज़रिए आपको ये दो इक्वेशंस मिल जाते हैं यहाँ पर। सो अगर हम बात करते हैं आगे जाके, सो ये जो एम एम है इक्वेशन में, ये एम और इधर जो एम है वो दोनों एम कैंसिल हो जाएंगे और आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा विच इज़ जी इज़ लेसर देन और इक्वल टू म्यू एस वी स्क्वायर बाय आर। जिसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर दें इधर उधर, तो वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर जी डिवाइड बाय म्यू एस। अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट लेने के बाद ये स्क्वायर में है, लेकिन अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगा वी मीन दैट इज मिनिमम वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू अंडर रूट आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एस। इन शॉर्ट, या तो वो आर जी डिवाइड बाई म्यू एस के रूट के जितना होना चाहिए या तो ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर आर जी डिवाइड बाई म्यू एस के रूट मतलब इस वैल्यू से अगर वो कम हुआ वेलोसिटी, अगर आपकी वैल्यू इससे कम हुई वेलोसिटी की, तो आप यहाँ से नीचे गिर जाओगे अंदर की तरफ से। मतलब आपका जो बाइकर है वो बाइकर, अगर आप चाहते हो कि वो बाइकर अगर चाहता है कि अंदर से वो पूरी तरीके से गोल गोल घूमता रहे, वो गिरे नहीं, तो उसने कम से कम इस स्पीड से ट्रैवल करना चाहिए विच इज़ अंडर रूट आर जी डिवाइडेड बाई म्यू एस। वहीं पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ व्हीकल ट्रैवलिंग ऑन अनबैंक्ड रोड। अनबैंक्ड मतलब ये बैंकिंग है क्या? तो कभी कभी आपने देखा होगा फार्मूला 1 की रेसिंग्स होती है, या फिर कभी कभी आपने देखा होगा मोटो जीपी जहाँ पर बाइक्स चलती है बहुत ज़ोरों से, बहुत बाइक की रेसिंग्स वगैरह होती है। तो आप देखोगे कि टर्निंग जब होता है, जब टर्न आता है ऐसा सर्कुलर सा टर्न, तो रास्ता जो होता है वो ऊपर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ झुक जाता है, मतलब थोड़ा सा वो ऊपर हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसे। तो आप अगर देख पा रहे हो यहाँ पर, सो आप अगर गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि ये जो रोड है, यहाँ पर ये गाड़ी जो चल रही है, ये गाड़ी जो चल रही है यहाँ पर, ये रास्ता जो है वो नॉर्मल फ्लैट रोड से थोड़ा सा एंगल बनाए हुए। सो ये जो एंगल बनता है इसको बोला जाता है बैंकिंग। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड्स। यहाँ पर आपको दिखेगा दिस इज बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है। सो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वापस यहाँ पर आते हैं। ये जो रोड फिलहाल आपको दिख रहा है वो कोई बैंक रोड नहीं है, ये सीधा सीधा आपको दिख पा रहा है कि ये एक फ्लैट रोड है, ये कोई बैंक रोड नहीं है। एज ये कोई बैंक रोड नहीं है, इसके वजह से यहाँ पर आपकी गाड़ी नॉर्मल है, नॉर्मल रास्ते पे, फ्लैट रास्ते पे चल रही है। और जब आपकी गाड़ी फ्लैट रास्ते पे चलती है और अगर सर्कुलर टर्न है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अगर आप देख पा रहे हो कि गाड़ी यहाँ पर है, ये आपको दिख रही है यहाँ पर गाड़ी जो है, ठीक है, ये टर्न ले रही है। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि सपोज़ अगर ये जो गाड़ी है ये यहाँ से अगर टर्न लेगी, तो उस वक्त उसके ऊपर कौन से फोर्सेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहला फोर्स mg रहेगा जो कि डाउनवर्ड रहेगा। दूसरा फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि इस वक्त गाड़ी जो है वो रोड पे है, सो रोड उसके ऊपर रिएक्शन देगा। गाड़ी का जो सपोर्ट है वो रोड पे मिल रहा है, सो सपोर्ट मतलब जो रोड है वो उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन देगा विच इज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, गाड़ी अगर सपोज कुछ इस तरीके से अगर टर्न मारते हुए अंदर ऐसे अगर जा रही है, लाइक दिस, अगर ऐसे टर्न ले रही है, सो उस वक्त गाड़ी जो है उसके चांसेस कहाँ जाने के ज़्यादा है, गाड़ी बाहर की तरफ जाएगी। गाड़ी ट्राई करेगी कि वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करें, इसलिए जो फ्रिक्शन है वो अंदर की तरफ आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। सो अगर गाड़ी टर्न ले रही है, गाड़ी अगर इस तरीके से अगर घूम के अगर सपोज इधर जाने की कोशिश कर रही है ऐसे अंदर की तरफ से, सो इन दैट केस अगर ये गाड़ी अगर ऐसे इस रोड पे, कर्व रोड पे अगर जाने की कोशिश कर रही है लाइक दिस, सो ट्राई करेगी ये गाड़ी कि ये बाहर चली जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, अब ये जो गाड़ी यहाँ पर टर्न ले रही है ऐसे ऐसे जा रही है, तो ये गाड़ी जो है वो रोड से बाहर जाने की कोशिश करेगी लाइक दिस, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाने की वो कोशिश करेगी, बट फिर जो फ्रिक्शन है वो उसे अंदर की तरफ बनाए रखेगा लाइक दिस। यही सेम कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर भी है कि फ्रिक्शन अंदर की तरफ आएगा। अब अगर हम बात करें तो जो रोड है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं,
इस रोड का, ये जो पूरा रोड है इसका जो सेंटर है वो यहाँ पर है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर सेंटर है उसका, है ना। सिमिलरली अगर हम बात करें कि ये जो रोड है इसका सेंटर सपोज अगर यहाँ पर है, सो इन दैट केस सेंट्रीपिटल फोर्स जो है यहाँ पर वो है फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन ही जो है वो सेंटर की तरफ जा रहा है। सो इस वक्त सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन है, इसीलिए आपको इस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा। यहाँ पर एफ एस इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर या फिर एम वी स्क्वायर बार नज़र आएगा। वही मौत के कुएं के अंदर एन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर या फिर एम वी स्क्वायर बार था। तो ये जो फ़र्क है वो आपको समझना चाहिए। ये आ रहा है इक्विलिब्रियम और सेंट्रीपिटल की वजह से, बिकॉज यहाँ पर मौत के कुएं में नॉर्मल रिएक्शन जो था वो सेंट्रीपिटल था, वहीं पर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड के केस में फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसलिए यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा सेंट्रीपिटल एम वी स्क्वायर बार। और अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर टोटल अपवर्ड फोर्स नॉर्मल रिएक्शन इज टोटल डाउनवर्ड फोर्स एम जी, इसीलिए जो इक्वेशन बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर एम जी इज इक्वल टू एम। अब उसी तरीके से अगर हम गौर से यहाँ पर देखें तो हमें समझ में आएगा, अगर मैं इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देता हूँ, सो एफ एस डिवाइड बाय एन जो होगा वो हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर जी। ये आप आराम से करके देख सकते हो। अगर आपने दूसरे इक्वेशन को डिवाइड 2/1 कर दिया, मतलब आपने अगर 2 डिवाइड बाय 1 अगर कर दिया, अगर ये 2 इक्वेशन है और अगर ये 1 इक्वेशन है, अगर आपने 2 डिवाइडेड बाय 1 अगर कर दिया तो आपको दिखेगा कि एफ एस बाय एन जो होगा वो हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर जी। क्या हो जाएगा ये? वी स्क्वायर बाय आर जी। और आपको मालूम है कि एफ एस का फॉर्मूला तो म्यू एस एन होता है, आपने तो सीखा है, मैंने आपको बताया था कि एफ एस का जो फॉर्मूला होता है वो तो म्यू एस एन होता है। इसीलिए अगर आपने वो फॉर्मूला अगर इधर डाल दिया एफ एस के जगह पर यहाँ पर, सो आपका जो वैल्यू है वो हो जाएगा एफ एस डिवाइडेड बाय एन। तो एफ एस की जगह पर अगर आपने म्यू एस एन डाल दिया, सो म्यू एस एन डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा, एन एन कैंसल हो जाएगा और आपका इक्वेशन बनेगा म्यू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, ये जो इक्वेशन आपको अब फिलहाल स्क्रीन पे दिख रहा है यही इक्वेशन उन्होंने यहाँ पर दिखाया है डायरेक्टली। बीच में इतना सारा जो चीज़ लिखा हुआ है वो वही समझाया जो मैंने अभी आपको समझाया। और आपका इक्वेशन बनेगा म्यू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। और फाइनली आपका जो वेलोसिटी का इक्वेशन बनेगा वो बनेगा वी मीन इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी। सो अंडर रूट म्यू एस आर जी, यहाँ पर जो वी मीन का इक्वेशन है वो है अंडर रूट म्यू एस आर जी, वहीं पर यहाँ पर वी मीन का जो इक्वेशन है वो है अंडर रूट आर जी डिवाइड बाई म्यू एस। ऐसे दो अलग अलग क्यों हुआ है उसका रीज़न है, मौत के कुएं में नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल है, सो मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन अनबैंक्ड रोड पे फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल है। सो ये दो चीज़ों को अगर आप गौर से देखोगे, टेक्स्ट बुक के अंदर आपकी ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से दी हुई है, अगर आप वहाँ से इसको प्रॉपरली स्टडी कर देते हो तो आपको समझ आएगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। ये दोनों चीज़ें टेक्स्ट बुक के अंदर प्रॉपर तरीके से दी और मैंने भी आपको समझाया, तो इस चीज़ को आप प्रॉपर तरीके से स्टडी कर लीजिए। अगले लेक्चर में जब हम जाएंगे, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि ये व्हीकल ऑन अनबैंक्ड फ्लैट रोड वगैरह और ये सब बैंक्ड रोड वगैरह, और फिर इसके जो डेरिवेशंस हैं, ये जो डेरिवेशन है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच।